दूर जंगल में टुनी चिड़िया अपने बच्चे चिंटू के साथ रहती थी। टुनी एक गरीब मजदूर थी जो दूसरों के खेतों में जाकर काम करती और उससे अपने बच्चे का पालन पोषण करती। माँ, हमारा घर कितना कमजोर हो गया है। हमारे घर की मरम्मत करानी होगी। अगर हमने घर की मरम्मत नहीं की तो यह टूट जाएगा। मैं क्या करूँ बेटा, मैं कामों में इतना व्यस्त रहती हूँ कि मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। मैं कल ही मालिक से कुछ रुपए उधार मांगकर लाऊंगी और घर की मरम्मत कराऊंगी। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम तो बस अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ। अगले दिन टुनी चिड़िया अपने मालिक से कुछ रुपए उधार मांगती है। मालिक, मुझे मेरे घर की मरम्मत करानी है। क्या आप मुझे कुछ रुपए उधार दे सकते हैं? मैं मजदूरी करके आपको सारे रुपए चुका दूंगी। मैं तुम्हें पैसे तो दे देता, परंतु तुम्हें तो पता ही है इस बार कितनी बारिश हुई है। इस बारिश के कारण बहुत सी फसलें खराब हो गई है। अब ऐसे हालात में मैं तुम्हें 2 वक्त का अनाज दे देता हूँ। यही बड़ी बात है, मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ? अब मैं क्या करूँ? मालिक ने भी पैसे देने से मना कर दिया। अब मैं किसके पास पैसे मांगने जाऊँ? ऐसा सोचते हुए टुनी चिड़िया शाम को घर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, बारिश को अभी होना था। मेरा बेटा चिंटू घर में अकेला होगा और मेरा इंतजार कर रहा होगा। एक तो यह बारिश और भी तेज होती जा रही है, मुझे और तेज उड़ना होगा। वैसे ही मेरा घर इतना कमजोर है और मेरा बेटा भी घर में अकेला है। अगर घर टूट गया तो मैं क्या करूँगी? टुनी चिड़िया तेजी से उड़ते हुए अपने घर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसका घर तो पूरी तरह से टूट चुका था। देखो ना मॉम, हमारा घर टूट गया। मैंने तो आपसे पहले ही बताया था कि हमारा घर कमजोर है। अब हम इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? बेटा, तुम्हें तो पता ही है अभी हमारे घर के हालात ठीक नहीं है। मैंने मालिक से रुपए मांगे थे पर उसने रुपए देने से मना कर दिया। लेकिन बेटा, तुम चिंता मत करो, बारिश के रुकने तक हम कालू कौवा के घर जाते हैं। वह हमारी मदद जरूर करेंगे। फिर टुनी चिड़िया और उसका बेटा चिंटू कालू कौआ के घर जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। कालू भैया, वो कालू भैया, दरवाजा खोलो। कालू कौआ दरवाजा खोलता है। कालू भैया, मेरा घर बारिश में टूट गया है। मैं और मेरा बेटा बारिश में भीग रहे हैं। क्या आप बारिश के रुकने तक मुझे और मेरे बेटे को अपने घर रहने देंगे? माफ करना टुनटुनी बहन, मेरा घर पहले से ही बहुत कमजोर हो गया है। ऐसे में तुम्हें और तुम्हारे बेटे को घर में नहीं रहने दे सकता। ये तुम दोनों का भार नहीं उठा पाएगा, इसलिए तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर कालू कौआ दरवाजा बंद कर लेता है। माँ, कालू अंकल ने तो दरवाजा बंद कर लिया, अब हम कहाँ रहेंगे? बेटा, तुम चिंता मत करो, अभी के लिए हम इस घने पेड़ के डाल पर बैठ जाते हैं। बारिश को रुकने के बाद हम कोई न कोई इंतजाम कर ही लेंगे। कुछ ही देर बाद बारिश रुक जाती है। माँ, अब तो बारिश भी रुक गई है। चलो ना घर बनाते हैं। बेटा, तुम्हें तो पता ही है मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा के बिना तो घर बनाना बहुत ही मुश्किल है। माँ, क्यों ना हम इस हरी हरी घास से घर बना ले। ये घास काफी मजबूत होती है और हमारा घर भी मजबूत बनेगा। टुनी चिड़िया को चिंटू का आइडिया अच्छा लगता है। फिर क्या दोनों मिलकर हरी हरी घास से घर बनाने लगते हैं। घर देखने में तो बहुत ही सुंदर था और अंदर उसमें बहुत ठंड थी।